महादेव। केदारनाथ मंदिर के बारे में ऐसे कई रोचक तथ्य हैं जिनकी आपने कभी कल्पना ही नहीं की होगी। हालांकि यह भारत के सभी शिव मंदिरों में से सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन अधिकांश लोग इस मंदिर के कई पहलुओं से अनजान हैं। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से यह एक मंदिर है, जो ये 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से सबसे ऊंचा कहा जाता है। इस मंदिर के साथ कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। स्कंद पुराण में एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें कहा गया है कि भगवान शिव जी ने यहीं पर पवित्र नदी गंगा शिव को छोड़ा था। केदारनाथ से जुड़े हम आपको वो आज 10 रोचक तथ्य बता रहे हैं, जिनको आप नोट भी कर सकते हैं। अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं केदारनाथ दर्शन के लिए, तो ये आपके बहुत काम आएगा। भगवान केदारनाथ मंदिर का जो निर्माण है उसके बारे में कहानियाँ जो कही गई हैं। देखिए, नर और नारायण भगवान विष्णु के 2 अवतार थे। वे एक शिवलिंग की पूजा करने लगे जो अपने आप पृथ्वी से प्रकट हुआ था। भगवान शिव उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए, उनके सामने प्रकट हो गए। जब उन्होंने भगवान शिव ने उनसे कहा कि आप वरदान मांगिए, तब उन्होंने भगवान शिव से कहा कि भगवान शिव से जो शिवलिंग के रूप में केदारनाथ में आप स्थायी रूप से निवास करने के लिए उन्होंने प्रार्थना की कि आप यहाँ पर निवास कीजिए। उत्तराखंड में जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि पांडवों ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी और उनसे मोक्ष मांगने के लिए केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया था। उन्होंने अपने राज को छोड़ दिया और भगवान शिव की खोज में निकल पड़े, ताकि वे कुरुक्षेत्र में युद्ध में आकर अपने भाइयों की हत्या के जो पाप है उससे वो मुक्त हो सके, क्षमा वो मांग सकें। भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण किया और गुप्त काशी में छिप गए, क्योंकि वह पांडवों द्वारा कौरवों की हत्या करने से प्रसन्न नहीं थे, जो उनके भाई थे। भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया और उन्हें पकड़ लिया, लेकिन शिव जमीन में छिप गए और केदारनाथ में उनका कुबड़ दिखाई दिया। पांडवों ने केदारनाथ में एक मंदिर का निर्माण किया और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया। राजा जनमेजय, जो अर्जुन के कहे जाने वाले पांडवों भाइयों में से एक के पोते थे, 3013 ईस्वी पूर्व अपने शासनकाल के दौरान केदारनाथ मंदिर के निर्माण के लिए भूमि और धन का दान किया था। दूसरा रोचक तथ्य है, भैरवनाथ केदारनाथ के रक्षक देवता हैं। भैरवनाथ मंदिर नामक एक मंदिर में मुख्य देवता हैं। मंदिर केदारनाथ मंदिर से काफ़ी दूरी पर है। मंदिर के समय में देवता भैरवनाथ केदारनाथ मंदिर के पूरे क्षेत्र के संरक्षक हैं। उन्हें क्षेत्रपाल के नाम से भी जाना जाता है। भैरवनाथ भगवान शिव के बहुत ही उग्र रूप है। उनके पास जो बहुत दैवी शक्तियां हैं, जिससे पूरे ब्रह्मांड को वो नष्ट कर सकते हैं। जब सर्दियां आती हैं और केदारनाथ मंदिर बर्फ़ से ढक जाता है, तो भैरवनाथ बुरी आत्माओं से मंदिर की रक्षा करते हैं। यही वजह है केदारनाथ का जो मंदिर है, कपाट खुलने के और बंद होने की जो तारीखें होती हैं, भैरवनाथ की पूजा ज़रूर की जाती है। तीसरा जो रोचक तथ्य है वो है कि भारत के सभी शिव मंदिरों में से सबसे ये ऊंचा मंदिर है। केदारनाथ जो मंदिर है वो उत्तराखंड में हिमालय पर्वतमाला में बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 3583 मीटर है। यह इसे भारत का सभी शिव मंदिरों में से सबसे ऊंचा इसका मंदिर का स्थान बताया जाता है, जो 11,755 फीट है। चौथा इसका मंदिर से जुड़ा हुआ तथ्य है कि उत्तराखंड में ये प्रमुख तीर्थ स्थल है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों में यह उसको कहा जाता है। मंदिर के पंच केदार पर्यटक सर्किट का हिस्सा है। यह उन मंदिरों में से एक है जहां आप 12 ज्योतिर्लिंग के टूर पैकेज से हिस्से के रूप में आप जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मंदिर के दर्शन करने आते हैं वे उत्तराखंड में अपनी 4 धाम यात्रा के तीर्थ की योजना में बनाते हैं। पांचवा इसका जो भगवान केदारनाथ मंदिर से जुड़ी बात है, मुख्य पुजारी उत्तर भारतीय नहीं लेकिन कर्नाटक के हैं।
इस मंदिर के मुख्य पुजारी उत्तराखंड के नहीं बल्कि कर्नाटक के वीरशैव समुदाय के हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा केदारनाथ मंदिर को भारत में एक प्रमुख हिंदू मंदिर के रूप में स्थापित करने के बाद यह परंपरा जारी है। प्रधान पुजारी के सहायक केदारनाथ मंदिर में दैनिक अनुष्ठान और पूजा करते हैं। मुख्य पुजारी तब आता है जब सर्दियों के दौरान केदारनाथ मंदिर की मुख्य मूर्ति को ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ले जाया जाता है। यहाँ तक केदारनाथ मंदिर में जिन मंत्रों का जाप किया जाता है वे भी कन्नड़ भाषा में हैं। मंदिर से जुड़ा जो छठा रोचक तथ्य है वो ये है कि 4 शताब्दियों तक बर्फ के नीचे दबा रहा। केदारनाथ मंदिर के बारे में सबसे चौंकाने वाला जो तथ्य है कि लगभग 400 वर्ष तक बर्फ की मोटी चादर के नीचे ये दबा रहा। मंदिर को तब खोजा गया और भारत के प्रमुख शिव मंदिरों में से इसको सम्मानित किया गया। 7वां और रोचक तथ्य ये है कि केदारनाथ की जो उत्पत्ति है उसके बारे में बताते हैं। केदारनाथ मंदिर से जुड़ा यह तथ्य बता रहा है कि केदारनाथ शब्द कोडाराम से आया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं ने उन्हें परेशान करने वाले राक्षसों से बचाने के लिए भगवान शिव की पूजा की। भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण किया जिसे कोदाराम कहा जाता है। फिर उन्होंने अपनी सींगों और खुरों का उपयोग करके राक्षसों को नष्ट कर दिया और उन्हें मंदाकिनी नदी में फेंक दिया। केदारनाथ के एक नाम है जो कोडाराम से लिया गया है। 8वां तथ्य है केदारनाथ मंदिर का निर्माण। केदारनाथ मंदिर के बारे में ये आपको जान के हैरान होंगे कि केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला उत्तराखंड के अन्य पंच केदार मंदिरों के समान ही है। लेकिन इस मंदिर के निर्माण की आश्चर्यजनक बात यह है कि इस मंदिर के जो पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं का प्रयोग किया गया था। इस मंदिर की दीवारों को बनाने के लिए विशाल पत्थरों को हिलाने और उन्हें आपस में जोड़ने में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया वह आज भी एक बड़ा रहस्य है। इस बात को जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि पत्थर की जो विशाल शिलाएं हैं वो 12 फीट मोटी हैं। ये पत्थर की शिलाएं इतनी मोटी थीं कि 2013 की भीषण बाढ़ भी जिससे केदारनाथ शहर के आसपास क्षेत्र को तबाह कर दिया पर मंदिर को नष्ट नहीं कर सकी। ये इतनी मोटी शिलाएं हैं। और जो नवा तथ्य है उसको भी जान लेते हैं। केदारनाथ मंदिर में जो है अद्वितीय शिवलिंग है। केदारनाथ मंदिर के बारे में जानने का सबसे आश्चर्यजनक पहलू इस मंदिर में स्थित जो लिंग है यानी अन्य शिवलिंगों की तरह नहीं है और अधिक त्रिकोणीय है। ये मंदिर में अभिषेक करने के लिए घी का प्रयोग किया जाता है। इस परंपरा के पीछे एक पौराणिक कथा है कि एक बार भीम और भगवान शिव आपस में लड़ रहे थे, लेकिन बाद में भीम को इस बात का जब पता चला और उन्हें दुख हुआ और उन्होंने भगवान शिव से युद्ध किया है। उन्होंने भगवान शिव के शरीर पर घी से मालिश की। उन्होंने भगवान शिव को घी से मालिश की और केदारनाथ मंदिर के पुजारी भी इस परंपरा का आज भी पालन कर रहे हैं और भगवान शिव को घी लगाते हैं। 10वां तथ्य है भगवान केदारनाथ के बारे में। केदारनाथ मंदिर में जो मूर्तियां हैं उनके बारे में। एक बार मंदिर के अंदर आप जब जाएंगे भगवान शिव से दर्शन करने के लिए, भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, तो आपको मुख्य शिवलिंग दिखाई देगा। लेकिन मंदिर के अंदर और भी कई मूर्तियां हैं। पार्वती, 5 पांडव भाइयों की, द्रौपदी की, वीरभद्र, भगवान शिव के वाहन नंदी की मूर्तियां हैं। श्री कृष्ण जो है प्रसिद्ध देवता हैं जिन्हें आप तुरंत पहचान सकते हैं। अन्य देवता भी हैं जिनकी मूर्तियां केदारनाथ मंदिर के अंदर मौजूद हैं। भगवान केदारनाथ के मंदिर के बारे में ये 10 रोचक तथ्य आपको कैसे लगे? ये बहुत ही धार्मिक स्थल है, धार्मिक महत्व है इस मंदिर का। केदारनाथ मंदिर जितना प्रसिद्ध है कोई दूसरा शिव मंदिर इतना शायद ही कोई प्रसिद्ध होगा। यह इतना प्रसिद्ध मंदिर है कि प्रत्येक भक्त अपने जीवन काल में एक बार जाने की इच्छा ज़रूर रखता है कि वो भगवान शिव के दर्शन करे, केदारनाथ जा सके। तो भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। भगवान शिव आपको भी अपने दर्शनों के लिए बुलाएं। और अगर आप भगवान शिव से मुलाकात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं,
तो भगवान शिव का ध्यान कीजिए और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा और ये जानकारी सभी को शेयर भी कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।